अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हज के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मकामात हज मनासिक हज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फ़रीज़ हज अदा करने के लिए 4 मकामात पर फिरना होता है, क्या है ना थोड़े से। और हज की रस्म अदा करने में कमो बेश 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और ये रस्म इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़िलहज्जा की 8वीं तारीख से लेकर 12वीं-13वीं तारीख तक अदा की जाती हैं। इन रस्मात को मनासिक हज कहा जाता है। और जिन मकामात पर ये रस्म अदा की जाती है वो मकामात हज कहा कहलाते हैं। और मकामात हज कौन से हैं वो बताते हैं आपको कि मक्का मुकर्रमा में खाना काबा, इसके इर्द का कुछ हिस्सा, मिना का मैदान, अरफात का मैदान, मुज़दलिफ़ा का मैदान। मनासिक हज हस्बे ज़ेल हैं: एहराम बांधना, तलबी कहना, अरफात की तरफ जाते हुए एक दिन अरफात से वापसी पर चंद दिन मना में ठहरना है, जिसे वक़ूफ़ मना भी कहा जाता है। 9 ज़िलहज्जा को अरफात में ठहरना, जिसे वक़ूफ़ अरफात कहा जाता है। 9-10 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात को मुज़दलिफ़ा में ठहरना, जिसे वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। हरचा अस्वद को बोसत देना, जिसे इस्तिलाम कहा जाता है। खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, जिसे तवाफ़ कहा जाता है। फिर मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल पढ़ना। सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 दफ़ा फिरना, जिसे सही कहा जाता है। मिना में वक्त 3 टीलों को कंकरियाँ मारना, जिसे रमी कहा जाता है। कुर्बानी करना, सर के बाल मुंडवाना, जिसे हलक कहा जाता है, या बाल तरशवाना, जिसे तकसीर कहते हैं। मक्का मुकर्रमा से रुखसत होते हुए तवाफ़ विदा करना वगैरह। और ज़ेल में वो अहादीस जो अभी हम बयान करेंगे, जिनमें मकासिद हज की फ़जीलत, बाज़ मनासिक हज के अजर व सवाब क्या है, वो हम अभी आपको बताते हैं। मक्का मुकर्रमा वो जो है मुबारक शहर है, जो बहुत ज़्यादा फ़जीलत का हामी है। ये वो मुतबर्रिक बस्ती है जहाँ अल्लाह ताला के इबादत के लिए सबसे पहला घर तामीर किया गया, जिसे खाना काबा कहा जाता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है। अल्लाह ताला इसे हरम करार दिया है। हरम का मतलब है काबिल एहतराम इलाका। मक्का मुकर्रमा का शहर और इसके इर्द का कई किलोमीटर के इलाके की हदूद में दाखिल है, और ये सारा इलाका हरम कहलाता है। इसकी असमत व एहतराम के कुछ आदाब अहकाम मुकर्रर फरमा दिए हैं, यानी हदूद में बहुत से काम वो नाजायज़ हैं जो इन हदूद से बाहर जायज़ हैं। मसलन हरम के हदूद के अंदर जंग नहीं की जा सकती, शिकार को कत्ल नहीं किया जा सकता, खुद घास पौधे पेड़ वगैरह काटे और उखाड़े नहीं जा सकते वगैरह। 8 हिजरी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फ़तह किया, तो दिन के कुछ हिस्से के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुसूसी रियायत के तौर पर यह इजाज़त मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जंग कर सकते हैं। इसके बाद वो हरमत दोबारा कायम हो गई, अब वो क़यामत तक कायम रहेगी। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बाबरकत बस्ती में पैदा हुए थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के कमोबेश 52-53 बरस गुजारे थे। फिर जब यहाँ के कुफ़ार ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में यहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद 7-8 बरस तक यहाँ काफिरों ही का कब्ज़ा रहा। फिर 8वीं हिजरी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ़तह करके यहाँ से कुफ्र के निशानात मिटा दिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पाक बस्ती बहुत अजीज़ थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ए मक्का मुकर्रमा, तो किस कदर पाक और पाकीज़ा शहर है। तो मुझे इस कदर महबूब है कि अगर मेरी कौम मुझे तुझसे निकाल ना देती तो मैं तेरे सिवा और कुछ कहीं ना बसता। ये सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।